अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते बहादुर बच्चों। यकीन अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले दुआ करते हैं और दुआ सुनने के बाद आमीन कहते हैं। या अल्लाह पाक, मेरी वफात से पहले मेरी इस्लाह कर देना और मेरा बेहतरीन इख्तिताम करना और मुझे मौत देना इस हाल में कि तू मुझसे बेइंतहा राजी हो, और मेरे जाने के बाद भी किसी को चुन लेना जो मेरे लिए दुआ गोह रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की कहानी का अनवान है माफी। हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के जमाने में दो आदमी आपस में लड़ पड़े। लड़ाई में एक का दांत टूट गया। जिसका दांत टूटा वो शख्स उसको पकड़कर हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के पास ले गया और कहा, दांत का बदला दांत होता है, लिहाजा क़सास दिलवाइए। हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने फरमाया, ठीक है, तुम्हें हक है, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारा दांत तो टूट ही गया है, इसका भी तोड़ें। इसकी बजाय तुम दांत का जुर्माना ले लो, जुर्माने पर सुलह हो कर लो। वो शख्स कहने लगा, मैं दांत ही तोड़ूंगा। प्यारे बच्चों, क़सास होता है बदला दिलवाना, यानी अगर किसी का आपने दांत तोड़ा है तो उसका बदला आप दांत तोड़कर ले सकते हैं। अगर किसी ने आपकी टांग तोड़ी है तो आप उसका बदला टांग तोड़कर ले सकते हैं। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोबारा उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न माना। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, फिर चलो उसका भी दांत तोड़ते हैं। रास्ते में हजरत अबू दरादा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठे हुए थे। बड़े दर्जे के मशहूर सहाबी थे। उन्होंने कहा, भाई देखो, तुम क़सास तो ले रहे हो, मगर एक बात तो सुनते जाओ। मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई शख्स किसी को दूसरे को तकलीफ पहुंचाए और फिर जिसको तकलीफ पहुंची है वो उसको माफ कर दे तो अल्लाह ताला उसको उस वक्त माफ फरमाएंगे जबकि उसको माफी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी आखिरत में। अब ये शख्स आया तो इतने गुस्से में था कि पैसे लेने पर भी राजी नहीं था। जब ये बात सुनी तो कहा, अंत समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? हज़रत अबू दरादा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हाँ मैंने सुनी है और मेरे कानों ने सुनी है। वो शख्स कहने लगा, अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है तो मैं इसको बगैर किसी पैसे के माफ करता हूँ। प्यारे बच्चों, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाबरदारी का जज्बा इस कदर था कि बड़े से बड़े तकलीफ वो दे मरहले पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने आ जाता तो अपने जज्बात कैसे भी हों, फरमान पर अमल होता और जज्बात कुर्बान कर दिए जाते। इसी जज्बा फरमाबरदारी का नतीजा था कि हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया में सुरखरू और मुअज़्ज़ज़ हुए और आखिरत में भी उनका अजीम मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।